महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को भले मिल गया हो, लेकिन टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री पद के लिए काफी समय तक कथित तौर पर नाराज रहे, पर बाद में डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गए। अब शिंदे ने बीजेपी की मुश्किलें फिर से बढ़ा दी हैं। दरअसल विभागों के बंटवारों को लेकर अब बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी और शिवसेना दोनों ही गृह मंत्रालय चाहते हैं, क्योंकि सरकार में ये विभाग सबसे बड़ा माना जाता है। पुलिस भी गृह विभाग को ही रिपोर्ट करती है। ऐसे में दोनों ही दलों ने इस पर अपना दावा ठोक दिया है। मीडिया के कई सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में एकनाथ शिंदे दूरी बना सकते हैं। बैठक में महाराष्ट्र के विभागों के बंटवारे पर फैसला होना है। पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, लेकिन गृह विभाग उनके पास नहीं था, ये देवेंद्र फडणवीस के पास था। इसी वजह से अब शिंदे चाहते हैं कि चूंकि सीएम पद उन्हें मिला, तो पिछली सरकार की तरह ही गृह विभाग शिवसेना के हिस्से में आए। हालांकि बीजेपी इतनी आसानी से बात मानती नहीं दिख रही है। शिवसेना को शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग और राजस्व विभाग की पेशकश की जा सकती है। सिर्फ बीजेपी और शिवसेना में ही विभागों को लेकर टकराव नहीं है, बल्कि एनसीपी की भी कई मांगे हैं। अजित पवार भी शिवसेना के बराबर ही हिस्सेदारी चाह रहे हैं। पार्टी का दावा है कि उसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, वो कम सीटों पर लड़ी, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा कैंडिडेट्स जीत कर आए। एनसीपी वित्त मंत्रालय चाहती है। ये विभाग पिछली सरकार में एनसीपी के पास ही था, लेकिन इस बार शिवसेना भी वित्त विभाग चाहती है। माना जा रहा है कि वित्त योजना और सिंचाई विभाग एनसीपी के हिस्से में ही जा सकता है। बीजेपी को इस सरकार में सबसे ज्यादा 22, शिवसेना को 12 और एनसीपी को 9 विभाग मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं बता दें, महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। नाम न छापने की शर्त पर बीजेपी नेता ने कहा, कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर तक होने की संभावना है। शिवसेना को गृह विभाग नहीं मिलेगा, शहरी विकास मंत्रालय मिल सकता है, राजस्व विभाग मिलने की संभावना भी नहीं है। भाजपा मुख्यमंत्री पद सहित 21 से 22 मंत्री पद अपने पास रखेगी। साथ ही 4 से 5 मंत्री पद खाली रह सकते हैं। पोर्टफोलियो आवंटन पर बातचीत में देरी हो रही है, क्योंकि इसमें 3 दल यानी महायुति सहयोगी भाजपा, शिवसेना और राकंपा शामिल है। महाराष्ट्र कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने 288 विधानसभा सीटों में से 200 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने रामेश्वर नाइक को सीएम राहत कोष का प्रमुख नियुक्त किया। नाइक ने पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाने वाले मंगेश चिवटे की जगह ली।